क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक गुलाम से एक महान नेता बना जा सकता है? एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे एक अकेले इंसान की कहानी पूरे समुदाय की कहानी बदल सकती है। एक समय था जब एक महान नेता ने अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा था। उसकी कहानी जो हमें सिखाएगी कैसे विश्वास, हिम्मत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सदियों से मनुष्यों के दिलों में गूंज रही है। यह कहानी है एक महान नेता, एक भविष्यवक्ता और एक मुक्तिदाता मूसा की कहानी। यह बात है बहुत पुराने समय की, नील नदी के किनारे बसे मिस्र के उस विशाल साम्राज्य की, जहां उस समय फिरौन का राज था। फिरौन जो अपने आप को भगवान समझता था और जिसकी सत्ता इतनी मजबूत थी कि उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। पर उसकी एक चिंता थी, उसे डर था कि इब्रानी गुलाम जो मिस्र में दिन रात मेहनत करते थे, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी संख्या में हो जाएंगे कि एक दिन वे मिस्र पर कब्जा कर सकते हैं। उसने आदेश जारी किया, हर इब्रानी परिवार के पहले जन्मे बेटे को मार डाला जाए। माताओं के लिए यह दिल दहला देने वाला समय था। कई ने अपने बच्चों को छिपाया, पर डर और दुख के साए हर घर में मंडरा रहे थे। इस भयावह समय में एक इब्रानी महिला जो लेवी गोत्र की थी, माँ बनी। जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसका दिल कह उठा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने उसे 3 महीनों तक छुपाए रखा, फिर महसूस किया कि अब वह और नहीं छुपा पाएगी। तब उसने एक छोटी सी टोकरी बनाई पापीरस की, जिससे वह राल और गोंद से चुपचाप जलरोधक बनाती रही। उसने अपने दिल के टुकड़े को उसमें रखा, टोकरी को नील नदी के लहरों के हवाले कर दिया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, तो इस बच्चे की रक्षा करना। उस टोकरी को नदी के लहरें धीरे धीरे बहाकर उस जगह ले गई जहाँ फिरौन की बेटी स्नान करने आई थी। जब उसने टोकरी देखी और उसे खोलकर देखा तो एक रोता हुआ बालक दिखाई दिया। उसकी आंखों में करुणा उमड़ आई। यह इब्रानी बच्चा है, उसने कहा, पर यह अब मेरा बेटा होगा। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है जल से निकला गया। मूसा अब शाही महल में पलने लगा, सोने के पालने, राजसी वस्त्र, शिक्षित सेवकों और विद्वान की देखरेख में। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखना शुरू किया कि बाहर क्या हो रहा है। उसने इब्रानी गुलामों की पीड़ा देखी, उनके खून पसीनों से महल बनते, पर बदले में उन्हें मिलता था कोड़ा, यानी कि उनको कष्ट मिलता था। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, मैं कौन हूँ? क्या मैं मिस्री हूँ या इब्रानी? वो एक ऐसी पहचानों की लड़ाई में फंस गया था जहाँ दिल और परिस्थिति आमने सामने खड़े थे। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री अधिकारी एक इब्रानी गुलाम को बेरहमी से पीट रहा है। मूसा के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने क्रोध में आकर उस मिस्री को मार डाला। अब वह जानता था कि वह खतरे में है। उसने मिस्र छोड़ दिया, राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग निकला। वह भटकते हुए मिद्यान नामक एक स्थान में पहुंचा। वहां उसने एक कुएं के पास कुछ लड़कियां को पानी भरते हुए देखा, जिन्हें चरवाहे परेशान कर रहे थे। मूसा ने उन्हें बचाया। यह लड़कियां यत्रो नामक एक पुजारी की बेटियां थीं। यत्रो ने मूसा को अपने घर बुलाया, उसे सम्मान दिया और बाद में अपनी बेटी सिपोरा का विवाह उससे कर दिया। मूसा अब एक चरवाहा बन गया था,
शाही महल का राजकुमार अब बकरियां चराता था। उसने 40 साल तक इस नए जीवन को जिया, पर यह सब संयोग नहीं था, यह ईश्वर की योजना थी। एक दिन मूसा अपने झुंड के साथ होरेब पर्वत के पास था। तभी उसकी नज़र एक अनोखी झाड़ी पर पड़ी। वो आग में जल रही थी, पर भस्म नहीं हो रही थी। वह पास गया और तभी एक आवाज़ गूंजी, मूसा, मूसा, मैं यहाँ हूँ। उसने जवाब दिया। आवाज़ आई, अपने चप्पल उतार, यह स्थान पवित्र भूमि है। मैं तेरा ईश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है। अब मैं तुझे मिस्र भेज रहा हूँ, ताकि तू मेरे लोगों को आज़ादी दिला सके। मूसा घबरा गया। मैं कौन हूँ जो फिरौन से जाकर यह कहूँ, और फिर मेरी जुबान ठीक से चलती भी नहीं है। ईश्वर ने कहा, तेरा भाई हारून तेरा मुँह बनेगा और मैं तेरे साथ रहूँगा। मूसा और हारून मिस्र लौटे। राजमहल के दरबार में खड़े होकर उन्होंने फिरौन से कहा, इस्राएल के परमेश्वर का आदेश है, मेरे लोगों को 3 दिन तक सफ़र के लिए जंगल जाने दो, ताकि वह उसकी उपासना कर सके। फिरौन हंसा, तुम्हारा ईश्वर कौन है? मैं उसे नहीं जानता और मैं इन गुलामों को कहीं जाने नहीं दूंगा। तब ईश्वर ने एक एक करके 10 विपत्तियां मिस्र पर भेजी। नील नदी का पानी खून में बदल गया, देश में मेंढक भर गए, जुओं ने सबको परेशान किया, मक्खियाँ के झुंड घर घर में घुस गए, पशुओं की मौत होने लगी, लोगों के शरीर पर फोड़े निकल आए, भारी ओले बरसे और फसलें बर्बाद हो गई। टिड्डियों ने खेत साफ कर दिए। घना अंधकार 3 दिन तक छाया रहा और अंत में हर मिस्री घर का पहलौठा बेटा मारा गया। हर बार फिरौन डरता, वादा करता पर मन बदल लेता, पर जब उसका खुद का बेटा मरा तो वह टूट गया। जाओ, तुम सब चले जाओ, फिरौन ने कहा। मूसा ने इब्रानियों को चेताया, हर घर में एक निर्दोष मेमना बलि दो और उसकी खून से अपने दरवाजे के ऊपर निशान लगाओ। मौत का देवता उन घरों को छोड़ देगा। उस रात को कहते हैं फसह, वह मुक्ति की रात थी। लोगों ने जल्दी जल्दी में खाना खाया, बिना खमीर की रोटियां, जो अब यहूदियों की परंपरा बन गई थी। इस्राएली मिस्र से निकल पड़े, पर जल्द ही फिरौन को पछतावा हुआ और उसने अपनी सेना भेजी। जब लोगों ने पीछे सेना और सामने लाल सागर देखा, वे डर गए। कुछ लोग कहने लगे, क्या हम रेगिस्तान में मरने आए हैं? मूसा ने शांत होकर कहा, डरो मत, आज तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। ईश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठाकर सागर पर हाथ बढ़ा। जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई, लाल सागर 2 भागों में बंट गया। इस्राएली सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। जब मिस्री सेना पीछे आई तो पानी वापस आ गया। पूरी सेना समुद्र में डूब गई। अब शुरू हुआ एक लंबा कठिन सफ़र। रेगिस्तान के तपती रेत, भूख, प्यास और लगातार शिकायतें। हर बार ईश्वर ने मार्ग दिखाया, चट्टानों से पानी निकाला, आसमान से मनपसंद भोजन गिराए। सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा को बुलाया। धुएं, बिजली और बादलों के बीच उसे 10 आज्ञाएं दी गई। नैतिकता की नींव जो आज भी कई सभ्यताओं की बुनियाद है। लेकिन जब मूसा पहाड़ पर था, लोगों ने अधीर होकर सोने का बछड़ा बना डाला। मूसा लौटे और क्रोधित होकर तख्तियाँ तोड़ दी। फिर उसने लोगों को समझाया, सुधारा और ईश्वर से उनके लिए दया मांगी। 40 साल बाद इस्राएली मोआब के मैदान पर पहुँचे। वादा की भूमि अब सामने थी। किनारे पर खड़ा मूसा उस भूमि को
निहार रहा था। ईश्वर ने कहा, तू उसे देखेगा पर उसमें प्रवेश नहीं करेगा। मूसा ने बिना कोई शिकायत किए अपने उत्तराधिकारी यहोशू को चुना और फिर 120 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक इस संसार को विदा कह गया। मूसा की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, यह विश्वास, संघर्ष और नेतृत्व की मिसाल है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने डर को हराया, अपने लोगों को मार्गदर्शन किया और उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाई। आज भी यहूदी और ईसाई उसे सम्मान से याद करते हैं, एक पैगंबर, एक नेता और एक ईश्वर का मित्र। मूसा की कहानी हमें सिखाती है, अगर विश्वास है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको मूसा की कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मसीह गीत माला को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए जय मसीह की। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।